हरे कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन पूर्णिमा और होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है और फाल्गुन मास की पूर्णिमा का अपना एक अलग महत्व है। इस शुभ अवसर पर पवित्र नदियों में, विशेषकर गंगा में स्नान करने से साधकों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, चंद्र ग्रहण किस दिन पड़ने वाला है, चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहने वाला है, सूतक काल का समय क्या रहेगा, साथ ही आप फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत कैसे करेंगे, क्योंकि भद्रा का साया है तो इस बीच आप व्रत कर सकती हैं या नहीं, कब आपको स्नान दान पूर्णिमा का करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे, इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर से करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। फाल्गुन पूर्णिमा को स्नान दान जप और तप के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं, माता लक्ष्मी जी की पूजा से आर्थिक संकट समाप्त होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। पूर्णिमा का चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। इस दिन ध्यान और साधना करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 2 मार्च शाम को 5:55 से शुरू हो रही है और 3 मार्च शाम को 5:07 तक रहने वाली है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण का योग भी बन रहा है। इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 3 मार्च को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य रहेगा। चंद्र ग्रहण इस बार लाल रंग में दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण और सूतक काल के दौरान किसी भी मांगलिक कार्य को करने की मनाही होती है। माना जाता है कि इस समय में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए नए कामों या फिर शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर को 3:20 से शुरू होगा और 6:47 तक रहेगा। सूतक काल ग्रहण लगने से पहले 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है और ऐसे में 3 मार्च को सूतक काल 6:20 से शुरू होगा। इस समय मूर्ति स्पर्श और भोजन बनाने या फिर खाने की मनाही होती है, तो इसलिए सारे ही कार्य आपको सूतक काल को शुरू होने से पहले ही करने होंगे। अगर आप भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो आपको 3 मार्च को पूर्णिमा का व्रत रखना होगा। 3 मार्च को ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा का स्नान दान किया जा सकता है और होलिका दहन भी 3 मार्च को ही किया जाएगा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत सत्यनारायण भगवान की कथा आप इस दिन कर सकती हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 2 मार्च को शाम 5:56 से और ये तिथि समाप्त होगी 3 मार्च को शाम 5:08 पर, यानी कि पूर्णिमा तिथि दोनों ही दिन रहेगी। 3 मार्च को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान किया जाएगा। व्रत का संकल्प भी आप इस दिन ले सकती हैं। कुछ भक्तों का प्रश्न है कि भद्रा का साया रहेगा, तो ऐसे में हम पूर्णिमा का व्रत कैसे करें। तो देखिए, पूर्णिमा का व्रत आप भद्रा के चलते भी कर सकते हैं और भद्रा में ही आप व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं। 3 मार्च दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:13 से 6:01 तक। सूर्योदय होंगे सुबह 6:50 से, सूर्यास्त होंगे शाम 6:26 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:15 से 1:02 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहने वाला है। भद्रा काल सुबह 5:28 तक रहेगी। 3 मार्च दिन मंगलवार को ही आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूतक काल शुरू होने से पहले ही पूर्णिमा का स्नान दान कर लें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद आप अपने मंदिरों के कपाट बंद कर सकती हैं। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, इसके बाद स्नान करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में या फिर तालाब में जाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्यदेव के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प जरूर लें। इसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का पूजन करें।
पूजा को शुरू करने से पहले भगवान को प्रणाम करें। इसके बाद एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। सबसे पहले दोनों को तिलक वस्त्र अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद भोग लगाएं। अंत में पूर्णिमा कथा का पाठ जरूर करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की आरती करें। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को थोड़े जल में कच्चा दूध डालकर जल अर्पित करें। इसके बाद ही व्रत का पारण कर लें। पारण के लिए सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करके ही भोजन करें और व्रत के अगले दिन दान पुण्य जरूर करें, तब जाकर आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। फिर पूरा दिन आप उपवास रखें। शाम के समय चंद्रोदय होने पर ही चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। 3 मार्च दिन मंगलवार को चंद्रोदय होंगे शाम 6:30 पर, लेकिन इस समय चंद्र ग्रहण लग रहा होगा, लेकिन आपको अर्घ शाम को 6:47 के बाद ही देना होगा। चंद्र ग्रहण समाप्त होने को 6:47 के बाद ही आपको चंद्रमा की पूजा करके अर्घ देकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो भक्तों, ये थी फाल्गुन पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर से करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।